दाता दरबार की जो पॉपुलैरिटी की वजह मेन ये है कि घर वालों ने घर से निकाल दिया लड़की को, और लड़कियां आती हैं और बड़े ये समझ लेंगे पूरे पाकिस्तान से आती हैं, गुजरात से, कराची, इवन आज़ाद कश्मीर, KPK वाली साइड से लड़कियां लड़कों के साथ आती हैं। वो 3-4 दिन के बाद लड़का छोड़ देता है, लड़की के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, तो उनके पास आखिरी ऑप्शन दरबार होती है कि दरबार पे आ जाए। करबला गामी शाह है जी, उसकी भी यही इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इसको भी इसके घर वाले छोड़ गए। खातून थी, 4 बच्चे थे, सुबह कोई 4, 4:30, 5 बजे का टाइम था। ठीक है, वो बाइट पार्क में बैठी थी 4 बच्चों को लेके। अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूँ तहमीना शेख। मेरी बैक पर जो इंतहाई खूबसूरत बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, ये बिल्डिंग है पुलिस तहफ्फुज मरकज की। इस पुलिस तहफ्फुज मरकज दाता दरबार को बने हुए 1 साल हो गया। इस 1 साल के दौरान क्या कारकर्दगी रही, ये तमाम चीजें हम अंदर जाएंगे, यहाँ के हालात व वाकयात हम आपको दिखाएंगे। वैसे तो पूरे लाहौर में 3 तहफ्फुज मरकज हैं, लेकिन जब हम इस तहफ्फुज मरकज की बात करते हैं तो इनकी कारकर्दगी कैसी है, ये सब आपको दिखाते हैं। इंचार्ज भी मेरे साथ इस टाइम मौजूद है जनाब। हम चूंकि सरप्राइजली यहाँ पर मैंने विजिट किया और मैंने कहा कि देखूं मैं यहाँ के हालात व वाकयात क्या हैं, कैसे हैं। सब इंस्पेक्टर हैं और सावल इनका नाम है। आप इंचार्ज हैं? जी, मैं इंचार्ज हूँ पुलिस तहफ्फुज मरकज दाता दरबार। अच्छा जी, सावल मुझे ये बताइए कि पूरे लाहौर में 3 तहफ्फुज मरकज है, लेकिन जब हम बात करते हैं दाता दरबार के तहफ्फुज मरकज की तो इसकी बड़ी तारीफ सुनी जाती है। 1 साल हो गया इसको बने हुए और पिछले 1 साल से इंचार्ज भी यहाँ पर आप ही है। कितने केसेस को अब तक सॉल्व किया है? दाता दरबार की जो पॉपुलैरिटी की वजह मेन ये है कि ज़्यादातर लोग होमलेस, मिसिंग लोग, ख़वातीन, ज़ेनी मज़दूर दरबार पे आते थे ज़्यादातर लोग, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इधर हमें जो लोग मिलते थे जो घरों से नाराज होके आ गए हैं, घर वालों ने घर से निकाल दिया लड़की को, कोई ज़ेनी मजदूर है या कोई एजड पर्सन है, उसके फैमिली उसके नहीं बहुत होता है। तो आपके यहाँ तहफ्फुज मरकज पे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 1 साल में डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से कितने केसेस को रिपोर्ट किया है? ये तकरीबन 1 साल में हम 4000 लोगों के केसेस को सॉल्व कर चुके हैं। मुख्तलिफ किस्म के? जी, मुख्तलिफ किस्म के हैं। इनमें ट्रांसजेंडर्स भी हैं। ट्रांसजेंडर्स के हम लीगल का इश्यूज जो होते हैं उनके वो भी सॉल्व करते थे। पहले थाना होता था कि ट्रांसजेंडर्स को थाने जाना पड़ता था, अब उन्हें थाने जाने की जरूरत नहीं है। वो तहफ्फुज मरकज आए, उनकी एप्लीकेशन हम डायरेक्टली थाने मार करके उनका इशू भी रिजॉल्व करवाते हैं। उसके अलावा हम ट्रांसजेंडर्स की वेलफेयर का भी काम करते हैं। ट्रांसजेंडर्स को अगर किसी को लीगल असिस्टेंस की ज़रूरत है, उसके लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। ठीक हो गया। मुझे ये बताइए कि जहाँ पर हम बात करते हैं दरबार की, तो हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जिसमें बच्चियां जो हैं वो घरों से नाराज होकर आ जाती हैं। कोई बच्ची जो है किसी के बहकावे में आके घर से भाग आती है, लड़का यहाँ पर छोड़ देता है और फिर खुद आगे निकल जाता है। तो ऐसे केसेस आते हैं? जी, इस तरह के बड़े ज़्यादा केसेस आते हैं और लड़कियां आती हैं और बड़े ये समझ लेंगे पूरे पाकिस्तान से आती हैं, गुजरात से, कराची, इवन आज़ाद कश्मीर, KPK वाली साइड से लड़कियां लड़कों के साथ आती हैं। वो 3-4 दिन के बाद लड़का छोड़ देता है, लड़की के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, तो उनके पास आखिरी ऑप्शन दरबार होती है कि दरबार पे आ जाए। ठीक है, तो जब ऐसी लड़कियां हमें मिलती हैं, फिर हम पहले उनकी फैमिलीज़ को इन्वॉल्व करते हैं, कॉन्टेक्ट उनके साथ करते हैं, उनके इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर किसी के पास कोई भी रहने के लिए जगह नहीं है, उनके लिए फिर शेल्टर होम, दारुल अमान, ईदी और SOS विलेज। ये लोधरा वाला क्या किस्सा है? मेरे बड़े लोगों से सुना है, असल हकीकत क्या है? लोधरा वाला किस्सा बेसिकली इस तरह से है कि बंदा हमारे पास आया लोधरा से, उसने बताया कि मेरा भाई है, वो तकरीबन 14 साल से मिसिंग है, उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, अब मेरी वालदा भी बीमार है और वो कह रही हैं कि मैं अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ। तो हमने बड़ा उसे ढूंढा है, वो हमें नहीं मिल रहा बेटा। हाँ जी, उसने कुछ निशानियां बताई अपने भाई की कि मेरे 2 भाई के हाथ जो हैं, उसकी उंगलियां इस तरह से, ये दोनों उंगलियां जुड़ी हुई हैं। अच्छा, थोड़ा सा वो लंगड़ा के चलता है। ठीक है। उसके अलावा उसके सर पे एक चोट है। तो हमने दरबार वगैरह
में और मुख्तलिफ जगहों पे चेक किया, हमें फिर इस तरह का इस हुलिये का एक बंदा मिला, ठीक है, उसको हम ले आए, फिर उसकी फैमिली के साथ कांटेक्ट किया, ठीक है, उसकी फैमिली भी आ गई, फिर उसको देखा, उसकी वाकई उंगलियां भी जुड़ी हैं, बाल क्योंकि उसके काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके थे और क्या बदल गया फिर था? उसके बाल काटे हुए चेक किया, जिस जगह पे उन्होंने बताया कि जी इस जगह पे उसके सर पे चोट है, हाँ हाँ, तो वो चोट भी निकली, फिर उसकी वालदा आई, सब ने उनको पहचान लिया कि ये हमारा बेटा ही है और ये 14 साल से तो बड़ा एक जज्बाती मंजर होगा, जाहिर है 14 साल बच्चा पैदा होकर जवान होने की तरफ चल पड़ता है। 14 साल में जाहिर है उसकी हल्की हल्की दाढ़ी मुछ निकल आती है लड़कों की, और फिर जब हम हुलिये की बात करते हैं तो वो भी टोटली चेंज हो जाता है। तो बड़ी जबरदस्त कार्रवाई है ये। जी, उसके तो बाल भी तकरीबन सफेद, अब तो 30-35, जब घर से निकला था तब बच्चा ही था उनका। ठीक है, तो बाद में जाहिर है 14 साल में तो बंदा 30-35 की एज को ठीक है, फिर बड़े ज्यादा केसेस हैं। कल का एक मैं आपको बताता हूँ, केसेस तो हजारों की तादाद में इधर। कल एक खतून अपने बच्चे को, बच्चा थोड़ा सा मेंटली अपसेट था, बोल नहीं सकता था, तो हमें जो इंफॉर्मेशन मिली है वो यही है कि इसको खुद कोई छोड़ के गया। अच्छे कपड़े बच्चे ने पहने हुए थे, जूता भी पहना था नीचे, वो मेंटली अपसेट था, उसको छोड़ के और वो चली गई। अब फिर उसे हमने उधर से रेस्क्यू घर वाले किया, तंग आ गए, घर वाले तंग आ गए, उधर से रेस्क्यू करके और कल उसे ईदी वालों के पास भिजवाया। क्या उम्र थी बच्चे की? बच्चे की कोई 12-13 साल। कहाँ से पकड़ा ये बच्चा? दरबार से मिला, दरबार के अंदर उसकी वालदा उसे लेके गई है, दरबार के अंदर या जो भी है। चल सकता था? चल सकता था मगर मेंटली अपसेट था, बोल नहीं सकता था, बता नहीं सकता था। इस बच्चे से जब आपने, जाहिर है उसको आप लोग लेकर आए हैं, बड़ी अच्छी बात है। ये तो आप लोग सही जन्नत बना रहे हैं, आखिरत बना रहे हैं। जो यहाँ पे इंचार्ज है, मैं कहती हूँ आखिरत बन रही है यहाँ के स्टाफ की। अच्छा, जब उसको लेकर आए वो बच्चा बता पा रहा था आपको? नहीं, बच्चा कुछ भी नहीं बता पा रहा था, बच्चा मेंटली अपसेट था, बच्चा बता ही नहीं सकता था। इस तरह के बड़े ज्यादा वाकयात हैं, ये कोई एक नहीं है। वो इससे कोई 15-20 दिन पहले की बात है, एक बच्चा था, कुछ 6 साल का बच्चा था वो बेचारा, उसको ये जो करबला गामिशा है जी, उसकी भी यही इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इसको भी इसके घर वाले छोड़ गए। 4 या 5 साल का बच्चा था, वो टांगों से वो मजबूर था, बोल भी नहीं सकता था। तो फैमिली या जो भी उसका था, उसने वो जान छुड़ाने के लिए उसको भी उधर से रेस्क्यू किया। इस तरह के बड़े बेतहाशा केसेस हैं। एक रमजान के मैं आपको बताता हूँ, रोज़ों का वाकया। इधर एक खातून थी, 4 बच्चे थे, सुबह कोई 4, 4:30, 5 बजे का टाइम था। ठीक है, वो बाइक पार्क में बैठी थी 4 बच्चों को लेके। एक 4 माह का बच्चा था, बाकी एक को 3 साल का, एक 4 साल का था। उन बच्चों को इधर लेके बैठी थी। उससे जाकर पूछा क्या हुआ, उसने कहा इस तरह से मेरी फैमिली के साथ, मैं बहावल नगर की रहने वाली हूँ, मेरे नंबर ने मुझे मारा है, तो मैं इस वजह से आ गई। डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है। बच्चा बीमार था, सर्दी भी थी रात को थोड़ी, और बच्चे को ना काफी ज्यादा चेस्ट का भी इन्फेक्शन था। तो फिर उसको 4 बजे उधर से हमने रेस्क्यू किया, फिर बच्चे का वो ट्रीटमेंट करवा के फिर आईजी साहब ने पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मंजिल, ये पंजाब सोसाइटी में बना हुआ है, ठीक है, उसको हम उधर ले गए, उधर उसको शेल्टर प्रोवाइड की। वो 3-4 दिन उधर रही। इन मीन टाइम हम उसकी फैमिली तलाश करते रहे, थाने को इन्वॉल्व किया, सबको इन्वॉल्व करके उसकी फैमिली मेरी, फिर वो फैमिली उसको ले गए, आके ले गई। इस तरह के बड़े ज्यादा वाकयात हैं। बिल्कुल ठीक है। ट्रांसजेंडर्स को हम देखते हैं कि माशरे में जब कोई ट्रांसजेंडर आता है तो उसको देखकर हंसना शुरू कर दिया जाता है, उसको देखकर वोटिंग की जाती है, उसके मसले को मसला नहीं समझा जाता, उसकी तकलीफ को तकलीफ नहीं समझा जाता, जबकि वो भी इसी माशरे का हिस्सा है। इस तहफ़्फ़ुज़ मरकज में एक जो टेबल है, इस पर ये जनाब VSO मौजूद है, नाम है इनका कशिश खान। कशिश खान से हम बात करते हैं कि किस टाइप के मसाइल आ रहे होते हैं और क्या अब ये मुतमईन है, सेटिस्फाइड है? वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सेटिस्फाइड हो, खुश हो? जी बिल्कुल, मैं सेटिस्फाइड हूँ। पहले मसला तो ये था कि ट्रांसजेंडर के बारे में कोई सोचता नहीं था। आज पंजाब के विजन के मुताबिक थानों में इनकी कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास ट्रांसजेंडर आते हैं और हम उनकी सुनते भी हैं, उनके साथ जाकर बाकायदा उनका मसला रिजॉल्व करवाते हैं। अच्छा कशिश, मुझे ये बताइए कि जब कोई ट्रांसजेंडर आता है, जाहिर है वो आपको देखता है कि VSO साहब बैठी हुई है, इनके पास आ जाते हैं, तो एक
एक्स्ट्रा अपनायत होती होगी, जाहिर है, जैसे लड़की को लड़की से होती है, लड़के को लड़के से होती है कि मसला है यार, इसका मसला हल करें। तो जब ऐसा कोई ट्रांसजेंडर आता है आपके पास ज्यादा अपनायत होती है? जी बिल्कुल, पहले वो ना एजिटेशन महसूस करती हैं मेरे इंचार्ज वगैरह से बात करने पर। जब मैं अवेलेबल होती हूँ तो मुझसे वो बिला झिझक बात कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, अपनी कोई भी कहानी इशू। सुनाओ, कहाँ पैदा हुई? मैं लाहौर से हूँ, बेसिकली गुलशन अभी ब्लॉक से। उसके बाद मैं स्टडी की है, अल्हम्दुलिल्लाह BSc से कर रही हूँ, स्कैन स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी से, वाओ। और स्टिल अभी पढ़ रही हूँ। तो जॉब कैसे मिली ये वाली? मेरी मैडम है शेरबानो, मैं उनका और आज पंजाब का बहुत शुक्रिया अदा। शहरबानो ASP साहिबा? जी बिल्कुल, वेरी नाइस। अच्छा, शुक्रगुजार है कि उन्होंने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में सोचा, और जितनी दुआएं के लिए निकलती है हमारे दिल से वो बहुत कम। अच्छा, जी बिल्कुल। इससे पहले क्या जरिया माश था? इससे पहले मैं करती थी NGO में जॉब, कम्युनिटी काउंसलर थी, और वहाँ पे जॉब करती थी मैं। उसके बाद मुझे ये जॉब मिल गई, तो मैं यहाँ हूँ। दिन के कितने केस आ जाते हैं? कुछ 7-8 केस होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? रिजवान। रिजवान। रिजवान, खड़े हो जाओ आप पास। कितनी उम्र है? 10 साल। 10 साल। कैसे आ गए हो भाई इधर? नारबा के साथ आए थे हम। हाँ, तो अंकल, हम आए हैं दरबार पे सलाम करने आए थे। अच्छा अंकल ने हमको पकड़ लिया तीनों को। अच्छा, तो घर फोन किया आपके? नहीं, ये लंबा स्मूव जा रहा है। नंबर क्या जा रहा है? स्मूव जा रहा है, मसरूफ जा रहा है, बिजी जा रहा है। हाँ जी। तो पुलिस वाले अंकल तो बेटा आपको बचा रहे हैं ना, ताकि कोई आपको उठा के ना ले जाए, कोई अगवा ना कर ले, हाँ जी। इसलिए आपको यहाँ पे बिठाया हुआ है। अम्मी याद आ रही है? हाँ जी। अकेले आ गए हो? हाँ जी। क्यों? वैसे हम नारबा के साथ दिल किया था, हम पहली बार इधर आए। तो बेटा इतनी छोटी सी उम्र में दिल किया तो मुंह उठाया घर से बाहर? हाँ जी। ऐसे तो नहीं करते ना? आज इतने दिनों बाद यही हो चुका है? कभी हम इधर आए नहीं, दिल किया हम इधर आ गए। अंकल ने अच्छा अच्छा, आप आओ बेटा, इधर आओ जरा। तो बड़ा क्यूट बच्चा है, क्या नाम है? मोहम्मद लियान। मोहम्मद इलियान। इलियान, बड़े सेटिस्फाई बैठे हो, खुश खुश बैठे हो, घर वालों से बात हो गई है? हाँ जी। कौन आ रहा है लेने? चाचू। चाचू लेने आ रहे हैं। ये किसने मिलवाया चाचू से? अंकल ने। तो ये पुलिस वाले अंकल है? हाँ जी। इन्होंने क्या कहा आपको? कुछ भी नहीं। कैसे आप इनके पास आए? हम नर पाकिस्तान आए थे, फिर? हम उधर से सलाम करने इधर आए, अंकल ने पकड़ लिया था। अच्छा, अंकल ने पकड़ लिया, अब अंकल ने बचा लिया असल में। अच्छा, तो फिर ये बताओ कि फिर अंकल ने घर वालों को फोन किया? हाँ जी। नंबर आता था? हाँ जी। क्या कहते हैं घर वाले? आ रही हैं। आ रहे हैं, वेरी गुड, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। काम शाम हो रहा है जनाब इस टाइम भी? 24 घंटे इसी तरह ही है? इसी तरह ही है, रश वश खूब लगा होता है। अच्छा, DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान साहब एक ईमानदार ऑफिसर है, गरीब के साथ खड़े हैं, मसले मसाइल वाले के साथ खड़े हैं, ना दिन पता है ना रात पता है। तो इस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के हवाले से जब हम बात करते हैं तो इसकी तारीफ भी बहुत सुनी गई है। तो जब उनकी पोस्टिंग हुई है तो पोस्टिंग से लेके अब तक वो यहाँ पर तशरीफ लाए? जी, DIG साहब ऑपरेशन फैसल कामरान साहब IG साहब के विजन के मुताबिक जो है, जो वनरेबल कम्युनिटी है उनकी मदद के लिए कोशिशें, जिस दिन उनकी पोस्टिंग हुई है उसके अगले दिन वो आए हैं, उन्होंने आगे सारा इधर सेटअप देखा है, जितने केसेस रिजॉल्व किए हैं वो पूछा है। उसके अलावा वो डेली प्रोग्रेस हमसे पूछते हैं कि आज आप जी अच्छा। आज आपने कितने केसेस रिजॉल्व किए, आज आपने कितने किए, एक एक केस के बारे में पूछते हैं। अच्छा। क्योंकि ये तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ जो है ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल माशरे का एक पिसा हुआ तबका है, ठीक है, जिसमें ट्रांसजेंडर शामिल हैं, जिसमें बच्चे शामिल हैं। बिल्कुल ठीक है। जिसमें- तो इसका मतलब यह है कि डेली बेसिस पर कारकर्दगी भी पूछी जाती है DIG साहब की जानिब से? जी, डेली बेसिस पे कारकर्दगी भी पूछी जाती है, उनका रेफरल भी पूछा जाता है कि जी आपके पास ये केस आया था, आपने इसका क्या किया, ठीक इसको है। फैमिली। खुद चक्कर कितनी मर्तबा लगाया? DIG साहब तकरीबन 3 से 4 दफ़ा अब तक विजिट कर चुके हैं नीस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ दाता दरबार। अच्छा, हम किसी भी कामयाब महकमे को देखते हैं, कामयाब डिपार्टमेंट को देखते हैं, तो सबसे पहले जहन में ये बात आती है कि यहाँ का ऑफिसर कौन है। तो जब हम बात करते हैं DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान साहब की, तो हमेशा उनके बारे में ये तस्वुर किया जाता है कि वो बहुत ही ईमानदार ऑफिसर है। मैंने पर्सनली बहुत से प्रोग्राम्स किए और बेशुमार कामयाब कार्रवाइयां इन्होंने की जब ये सरगोदा में तैनात थे और अब लाहौर में तैनात है। चूंकि DIG ऑपरेशंस है, तो इस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के हवाले से मैं ये जानना चाहती थी कि इस पर कितनी तवज्जो दी जा रही है।
तो बहुत ज्यादा तवज्जो भी दी जा रही है और काम भी किया जा रहा है। ये बच्चे जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, इनकी फैमिली से राब्ता किया है? जी इन बच्चों की फैमिली से राब्ता हो गया, फैमिलीज आ रही हैं। कहाँ से आए ये बच्चे? ये चुंगी अमर सिद्धू, नहीं, आपके पास कैसे पहुंचे? हमें ये दाता दरबार से मिले। दादा दरबार से? वहाँ पे ये क्या कर रहे थे? रो रहे थे बैठ के? क्या कर रहे थे? घर से आए थे, घर का एड्रेस भूल गया था, परेशान थे। अब अच्छा। इनकी फैमिलीज आएंगी तो हम फैमिलीज के हवाले करेंगे। मतलब वहाँ बैठे ये रो रहे थे, जी रो रहे थे। आपकी नजर पड़ी, आप यहाँ ले आए? जी हमारा स्टाफ है वो अंदर ड्यूटी करता है, ठीक है। जो बच्चे मिलते हैं या खवातीन मिलती हैं या दैनी मजदूर मिलते हैं वो उनको फिर ऑफिस में ले आते हैं। अच्छा, अब इस बच्चे की फैमिली से राब्ता हो गया है? जी इनकी फैमिली से राब्ता हो गया, इनकी फैमिली आ रही है। बिल्कुल ठीक है, बैठो बेटा।